हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हिंदी का पेपर हमारा 2023-24 का। आइए देखते हैं पेपर को। हमारा पहला प्रश्न है कि हो ना जाए पथ में रात कहीं, सोच सोच कर जल्दी जल्दी कौन चलता है। तो इसका आंसर होगा पंथी। 10वां रस माना गया है, तो 10वां रस किसको माना गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जिसमें से सही आंसर होगा वात्सल्य रस को। पर चेंजिंग पावर का अर्थ क्या होता है, तो इसका उत्तर स्वयं देंगे आप। वे विभिन्न शब्द जिनका स्रोत संस्कृत नहीं है, भारत में ग्राम्य क्षेत्रों अथवा जनजातियों में बोली जाने वाली विभिन्न भाषा परिवारों के हैं, कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षेत्रीय शब्द। यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते थे, किसको मानते थे? किशनदास कृष्णानंद पांडे जी को। रेडियो समाचार की भाषा होती है जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो। हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2। रिक्त स्थान है हमारे। नागार्जुन के कवि हैं, कौन से काल के? तो आधुनिक काल के। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज है, यहाँ पे देखिए सबसे हल्की चीज पूछी गई है, तो क्या आएगी? पतंग। स्वप्न कब आता? जब चीज ना आती। 22 से 26 मात्रा वाले छंद को क्या कहा जाता है? तो सेवैया छंद कहा जाता है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार है, जिन्होंने हमारे जो बुक है उसमें लिखा है पाठ बाजार। वे शब्द जो किसी ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र में एक विशिष्ट तथा निश्चित क्षेत्र में प्रयुक्त किए जाते हैं, क्या कहलाते हुए? तकनीकी शब्द। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज कहाँ जाने का नियम बना लिया था? बताइए आप। बिरला मंदिर। भारत में पहला छापाखाना कहाँ खोला गया था? तो गोवा में। अब देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 3। यहाँ पे ये जोड़ी है जो कि हमने आपके लिए मिला दी है, और आप इनको देख लीजिएगा। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। प्रश्न क्रमांक 4। अब देख सकते हैं, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछता है? क्यों पूछता है? क्योंकि उसके चैनल की उसको टीआरपी बढ़ानी है, वैवाहिक उद्देश्य के लिए। जहाँ काव्य की शोभा वृद्धि का आधार शब्द हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पे शब्द अलंकार होगा। अब देख सकते हैं, गन्ने के पके हुए गाढ़े रस को क्या कहा जाता है? तो राई या रब कहा जाता है। चूरन बेचने का काम कौन करता है? तो चूरन बेचने का काम भगत जी करते हैं। या 5 क्षेत्रीय शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? लोटा, पाइप, ईंट, गाड़ी, पगड़ी, और आप आपके हिसाब से देख सकते हैं। किसंदा का वास्तविक नाम क्या था? तो कृष्णानंद जी पांडे। डेडलाइन किसे कहते हैं? तो किसी सूचना को प्रकट करने के लिए या बताने के लिए एक निश्चित समय दी जाती है, उसके अंदर ही उसका प्रकाशन करना होता है, उसे ही डेडलाइन कहते हैं। सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई, ये बात सत्य है या असत्य है? तो ये बात बिल्कुल सत्य है। सांग रूपक अलंकार रूपक अलंकार का एक प्रकार नहीं है, तो ये बात क्या है? ये बात आप देखिएगा, मेरे हिसाब से तो सांग रूपक अलंकार का एक प्रकार नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। मतलब बिल्कुल असत्य बात है, क्योंकि उसका एक प्रकार है। भक्तिन का जीवन संघर्षशील रहा है, बिल्कुल सत्य बात है। लोक प्लस उक्ति को लोकोक्ति शब्द से उत्पत्ति हुई है, बिल्कुल सही है। मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो बिल्कुल सही बात है। भारत में कंप्यूटर शिक्षा बढ़ रही है, तो ये तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। नई कविता की 2 विशेषता में हम 2 कवियों के नाम लिखिए। तो देखिए, नई कविता में कोष्टकों का प्रयोग होता है, यहाँ पे जो चिन्ह लगते हैं, कोमा लगते हैं, इनका भी विशेष प्रयोग अब देखने को मिलता है। अब क्या होता है नई कविता में कि छोटे विषयों को भी महत्व दिया जाता है। नई कविता आधुनिक काल के अंतर्गत आती है। प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं लिखिए। तो आप देख सकते हैं कि प्रयोगवादी कविताओं में जो है छोटे विषयों पर लिखा गया, और इसकी शुरुआत वहीं से मानी जा सकती है, प्रयोगवाद से ही। स्नेह सुरा से क्या आशय है? तो कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि जीवन में काम के साथ जीवन के प्रति स्नेह भी होना जरूरी है, यही जीवन का स्नेह सुरा है। बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों में झांक रहे थे? तो क्यों झांक रहे थे? क्योंकि वह इस बात की आशा देख रहे थे कि माँ कब खाना लेकर आएगी और बच्चे कब खाना खाएंगे। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। तो आप देख सकते हैं कि महाकाव्य में महा यानी बड़ा, बड़ा मतलब जिसका क्षेत्र विस्तृत हो, अतः महाकाव्य का क्षेत्र विस्तृत होता है, और खंडकाव्य खंड में होता है, टुकड़ों में होता है। इसमें संपूर्ण जीवन का परिचय होता है, जबकि इसमें संपूर्ण जीवन का परिचय नहीं होता। आप देख सकते हैं महाकाव्य एक रामचरितमानस महाकाव्य है, जो कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है, और पद्मावत जो कि मालिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई एक खंडकाव्य है। हम देखेंगे यहाँ पे विरोधाभास अलंकार की परिभाषा। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा क्या है? वह अलंकार जहाँ वाक्य में कटाक्ष करते हुए 2 या 2 से अधिक अधिक भावों का प्रयोग किया जाता है। व्यतिरेक अलंकार क्या है? काव्य में जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। गद्य की विधाओं को प्रमुख एवं गौण विधाओं में वर्गीकृत कीजिए। तो आप देख सकते हैं गद्य की विधाओं को प्रमुख एवं गौण विधाओं में वर्गीकृत करके लिखिए। तो यहाँ पे प्रमुख में आ जाएगी नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, और गौण में आ जाएगी जीवनी, आत्मकथा। अब समझते हैं जीवनी और आत्मकथा क्या होती है। आत्मकथा जो स्वयं के द्वारा, और जीवनी दूसरों के द्वारा। निबंध किसे कहते हैं? तो निबंध 2 शब्द से मिलकर बना नि प्लस बंध यानी अच्छी तरह से बंधी हुई रचना को ही निबंध कहते हैं। लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा थी? तो दिन भर तपती धूप में खड़े रहने को मजबूर कर दिया था। बाजार का जादू क्या है? वह कैसे काम करता है? तो बाजार का जादू आंखों की राह पर काम करता है। जब जेब में पैसा हो तो यह खूब चलता है। यह बाजार दर्शन पाठ का है, जिसके लेखक जैनेन्द्र कुमार है, जो कि आधुनिक समय के प्रेमचंद्र कहे जाते हैं, आधुनिक काल के। लोकोक्ति और मुहावरों में अंतर लिखे। तो आप समझ सकते हैं कि लोकोक्ति यानी लोगों की उक्ति से ही उत्पन्न हुई है, और मुहावरा यानी मुहावर भाषा यानी विदेशी शब्द है ये। और लोकोक्ति का उदाहरण थोथा, चना, बाजे घना, और मुहावरे का उदाहरण है अंगूठा दिखाना। तकनीकी शब्द किसे कहा जाता है? तो तकनीकी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कि विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण। शब्द युग में क्या होता है? तो 2 शब्द जो कि योजक के द्वारा जुड़े होते हैं, और उनका एक दूसरे से संबंध होता है, जैसे काला गोरा या छोटा और मोटा। यशोधर बाबू ने किसंदा से जिन मूल्यों को पाया, वह
आपके लिए क्या है। तो देखिए उन्होंने सीखा था कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, समाज सेवा करना चाहिए, पर्यावरण के प्रति सकारात्मकता दिखाना चाहिए और अपने बच्चों को उनके काम को करने देना चाहिए, यानी कि उनके बीच में भी ना आना चाहिए और समाज में अपनी हमेशा सहभागिता रहनी चाहिए। जूझ कहानी के प्रमुख पात्र की दो विशेषताएं लिखी तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे आनंद यादव साहब थे, आनंदा, उन्होंने कठिन परिश्रम किया था, निरंतर जीवन से सीखा था। उन्होंने हर समय को अपना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाया था और उससे सीखते गए थे। उनके जीवन में बहुत सारे विघ्न आए थे पर वह कभी भी डरे नहीं और हमेशा आगे बढ़ते रहे। हमारा प्रश्न 15वां है, एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें कौन सी होती है। तो क्रम शब्द यानी क्रम से लिखना, उसका संबोधन क्रमवार लिखना, अंत में लिखना और बात को सत्यता के साथ लिखना अच्छे लेखन की विशेषताएं हैं। पत्रकारीय लेखन के बारे में लिखिए। तो आप जानते हैं पत्रकारीय लेखन क्या होता है। पत्र लिखना होता है, इसके बारे में बहुत ही कम शब्दों में अधिक जानकारी देनी होती है। संबोधन देना होता है, नमस्कार वगैरह वगैरह, विषय वस्तु आदि के साथ आपका नाम पता लिखना होता है। हमारा प्रश्न क्रमांक 16 है, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर रघुवीर सहायत हुआ हरिवंश राय बच्चन की साहित्यिक परिचय लिखिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो रचनाएं, कलापक्ष साहित्य में स्थान, तो रघुवीर सहाय जी उनकी है। दूसरा सप्तक सीढ़ियों पर धूप में हंसो हंसो जल्दी हंसो, हरिवंश राय बच्चन जी उनकी है। मधुशाला मधुबाला मधुकलश, इसमें कलापक्ष और साहित्य में स्थान तो आप लिख सकते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर ज्ञानेंद्र अथवा महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो दो रचनाएं परख सुनीता त्यागपत्र ज्ञानेंद्र कुमार की हैं और महादेवी वर्मा की निहार रशीम निर्जा संध्या गीत। सोरठा चंद क्या होता है। तो भैया सोरठा चंद दोहा का उल्टा होता है। सेवैया क्या होता है। तो इसमें 22-26 वर्ण के साथ 4 चरण में होते हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसको। अब हम डायरेक्ट इसका उत्तर देखते हैं। तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा अब तक क्या बन गई, राष्ट्रभाषा बन गई। हमारा प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा का प्रश्न है कि गगन गगन तेरा यश फहरा, पवन पवन तेरा बल गहरा, क्षति जल नभ पर डाल हिंडोरे, चरण चरण संचरण सुनहरा और ऋषियों के त्वेष प्यारे भारत देश। तो आप देख सकते हैं इसका जो शीर्षक हो जाएगा भारत देश। क्या अपने देश को प्यार करते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप अपने अनुसार इसका उत्तर दीजिए। चिति शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें से आप देख के ढूंढ सकते हैं जो चिति वाली लाइन है उसमें ही इसका आंसर दिया हुआ है। निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। तो कविता एक उड़ान है, चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया के जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने को माने चिड़िया की जाने। ये आप अपने हिसाब से अगर करते हैं तो बहुत ही बढ़िया होता है। आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 19, निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग सहित कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाजार में एक जादू है, वह एक जादू आँख की राह पर काम करता है। वह रूप का जादू है, जैसे चुंबक का जादू लोहे पर काम करता है, वैसे ही ये जादू की मर्यादा है। जेब भरी हो तो मन खाली हो, इस हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा हो तो तब भी जादू चल जाएगा। मन खाली हो और बाजार के अनेक चीज़ों का निमंत्रण उस पर पहुँच जाएगा। कहीं वही उस वक्त जेब भरी हो तो उसका जादू बहुत ही चलेगा। आप समझ सकते हैं कि ये पाठ बाजार दर्शन से लिया गया। इसके लेखक ज्ञानेंद्र कुमार हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक अथवा का है भक्तिन वाला है, भक्तिन पाठ से लिया गया है। इसकी काव्यत्री महादेवी वर्मा है। भक्तिन और मेरे बीच से सेवक स्वामी का संबंध है, कहना कठिन है क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा दे ना सके। और ऐसा सेवक भी नहीं सुना होगा जो स्वामी के चले जाने पर आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले उजाले अंधेरे को फूलने वाले गुलाब और आम के सेवक मानना। वे जिस प्रकार अस्तित्व रखते हैं, जिससे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए मेरे जीवन को घेरे हुए है। नगर पालिका अध्यक्ष को जल की नियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायत पत्र लिखिए। तो आप देख सकते हैं पत्र किस प्रकार लिखेंगे। हम ऊपर से शीर्षक लिखेंगे, फिर नीचे पत्र, उसके बाद सेवा में, उसके बाद जहाँ के लिए लिखना है वहाँ की हेडिंग डालेंगे, विषय लिखेंगे, नाम लिखेंगे, बीच में भर देंगे कि आपको क्या समस्या है, मोहल्ला लिखेंगे अतिरिक्त। आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 23, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखा। तो स्वावलंबन, भारतीय पर्वों का आनंद, स्वास्थ्य का महत्व, साहित्य समाज, मेरी यादगार यात्रा, जो भी आपको याद है वो लिख डालें और इसमें रूपरेखा अवश्य लिखें, लेसन को पॉइंट में लिखें और बढ़िया कर खाएँ। धन्यवाद। निबंध आपका बिल्कुल 2 से 3 पेज का होना चाहिए और जितनी जानकारी है पूरी लिख कर आइए। बिल्कुल समय का पूरा उपयोग कीजिए। धन्यवाद। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।